My dear friends, it's a joy today to listen to God's word and promise for us. मेरे दोस्तों, ये सच में बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और हमारे लिए प्रतिज्ञा सुने। Before we see today's promise, आज की प्रतिज्ञा देखने के पहले this day is the 8th year of the beginning of the Couples Esther Prayer Group. कपल्स एस्तर प्रेयर ग्रुप की शुरुआत होकर इस दिन 8 साल हो चुके हैं। It was started by my grandmother, Mrs. Stella Dinakaran, for the couples to be together in prayer serving the Lord. इसकी शुरुआत मेरी दादी बहन स्टेला दिनकरन ने की कि दंपत्ति एक साथ में प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें। So you too can join this ministry and pray for this ministry and support it also that it will continue to expand. आप इस सेवकाई में जुड़ सकते हैं और इस सेवकाई में आप अपना योगदान दे सकते हैं ताकि ये सेवकाई और भी बढ़ती चली जाए। Today God promises us a blessing from Psalm 140:13. आज भजन संहिता 140 वचन 13 से परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है। The upright shall dwell in your presence. सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। What a blessing it is to dwell always in the presence of God. ये सच में कितनी महान आशीष है कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में वास करें, To always experience God's presence. कि हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते चले जाएं। Imagine always having such a joy within you. कल्पना कीजिए कि हमेशा आप अपने अंदर में ऐसा आनंद रखें, Nothing being able to break the peace that is in your heart. आपके हृदय में जो शांति है उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। We long for it, isn't it? हम इसे चाहते हैं, है ना? This verse says that the upright receive such a blessing. ये वचन कहता है कि सीधे लोग ऐसी आशीष प्राप्त करते हैं। So let's ask God, make us as upright people, Lord, आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें ऐसे सीधे या धर्मी लोग बनाएं, so we can dwell in your presence ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहें always. हमेशा। Who are the upright? ये सीधे लोग कौन हैं? The upright, as per Psalm 1:2 says, सीधे लोग वो हैं जो भजन संहिता 1-2 कहता है, they love meditating the word of the Lord. उन्हें परमेश्वर के वचन पर मनन करना पसंद है। Day and night they love to hear the words of God. दिन और रात वो परमेश्वर का वचन सुनना बहुत पसंद करते हैं। And the upright are those who sacrifice all the desires from their flesh and only do what is right in the eyes of God. और सीधे लोग तो वो हैं जो अपने शरीर की हर एक अभिलाषा का बलिदान करते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है केवल वही करते हैं। The pleasures of sin are creep up in our flesh. हमारे शरीर में पाप का आनंद मानो रेंगते हुए आना चाहता है, But those who sacrifice it, saying, I don't want it, and say, I must stay pure doing what is right for God. लेकिन जो लोग बलिदान करते वो कहते हैं मैं इसे नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर के काम के लिए शुद्ध बने रहना चाहता हूँ। They are the upright of God. यही तो परमेश्वर के सीधे लोग हैं। And those who choose only to do and perfect what is the will of God. और वही लोग जो चुनते हैं कि वो सिद्ध काम करते जाएं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते जाएं। Saying, I will not disobey the Lord. ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा भंग नहीं करूंगा। It hurts my heart to disobey Him. परमेश्वर की आज्ञा भंग करने से मेरे दिल में दुख होता है। I will always obey listening to His will. मैं हमेशा उसकी इच्छा सुनकर उसकी आज्ञा मानूंगा। Such are upright. ऐसे ही लोग तो सीधे लोग हैं। And those who sacrificially give in the midst of their losses and lack in their life. और जो अपनी हानि में, अपने जीवन की कमी घटी में जो उदारता से देते हैं वे लोग, Those who cheerfully give to the Lord. ऐसे लोग जो बड़े हर्ष से परमेश्वर को देते हैं, Those are upright people. वही तो सीधे लोग हैं। And finally, those who are always thankful to the Lord. और अंत में ऐसे लोग जो हमेशा परमेश्वर के धन्यवादी हैं, Even in the worst circumstances, continue to say thanks to the Lord यहाँ तक कि सबसे बुरी परिस्थिति में भी आप निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं and keep their faith, और अपने विश्वास को बनाए रखें, saying, The Lord will still do good to me. और ये कहें कि परमेश्वर अभी भी मेरे लिए भलाई करेंगे। Those are upright. वो सीधे लोग हैं। Today, let's ask to be such an upright person आइए आज हम प्रभु से मांगे कि हम ऐसे सीधे लोग हो जाएं, so that we can continue to dwell in His presence. ताकि हम निरंतर उसकी उपस्थिति में वास करते जाएं। Lord, give us this upright heart. हे प्रभु, आप हमें ऐसा सीधा हृदय दीजिए। Help us to seek after you, Lord, मदद कीजिए कि हम आपको खोजते जाएं, to always delight in reading your word and receiving it. हमेशा आपके वचन को पढ़कर उसे प्राप्त करके प्रसन्न हो, Let us hear your words, Lord. और आपके वचन को हम सुनते जाएं। Let us forsake sin and only choose what is right before you. और हम पाप को त्याग कर, उसे भूल कर जो आपकी दृष्टि में सही है
केवल उसे ही चुनते जाएं। Give us the desire to be righteous. आप हमें इच्छा दीजिए कि हम धर्मी हो जाएं। Give us the desire also to perfect your will and plan for our life. हमें इच्छा दीजिए कि हमारे जीवन के लिए हम आपकी इच्छा और योजना पूरी कर सकें। Saying, whatever God wants, let it happen. हम यही कहें कि जो परमेश्वर चाहते हैं वही होते जाए। Lord, let us also have a heart to give to you, give to the poor and needy. प्रभु हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम देते जाएं, जरूरतमंदों और कंगालों को देते जाएं। Let your heart be pleased about us. और प्रभु आपका हृदय हमसे प्रसन्न हो। Let us offer our best to you, Lord. हम अपना सबसे उत्तम आपको दे प्रभु, Let us always keep rejoicing in thankfulness before you. और आपके सामने हमेशा हम आनंद मनाते रहें, आपके सामने हम धन्यवादी रहें, Let that thankfulness protect our soul. और आभारी होना ही हमारे प्राण की रक्षा करें। Give your children this grace. अपने संतानों पर ये अनुग्रह दीजिए, And let your presence always dwell with them. और आपकी उपस्थिति हमेशा इनके साथ बनी रहे। No worrying, कोई चिंता नहीं, no fear, कोई डर नहीं, nothing of the devil शैतान की ओर से कुछ भी नहीं। be able to enter into their hearts. प्रभु ये सब इनके हृदय में आए। Only, Lord, your joy and peace rule over their heart. केवल आपका आनंद और आपकी शांति इनके हृदय पर राज्य करे। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious Sister Lucy Pinto, thank you so much for your thank offering. It's a blessing to millions of people. May God bless you according to Isaiah 44:21. God says, I have made you, I will not forget you. Father, bless Sister Lucy Pinto. Let the kidney and the gallbladder be healed. Stones come out in Jesus' name. Hip joint pain be healed. Lionel and Lorita have a good job and peace and divine blessings. And Lynn Pinto have a wonderful life partner. Headache, leave at the roots be healed in Jesus' name. Lester and Jonita, Lord bless them with a beautiful child. In the name of Jesus, I command a miracle and Jonita conceive. Lolita and Jackson have blessing in the job and protection in the Qatar Airways job. Reward them, Lord, and raise them up to great heights. Bless them today. Zachary and Alistair have wisdom and divine grace to accomplish much in Jesus' name. Amen. God bless you. My precious sister Vandana Prasad, along with you, I wish our dearly beloved, your beloved husband, Brother Rajendra Prasad, a happy birthday. बहुमूल्य बहन वंदना प्रसाद, आपके साथ आपके पति भाई राजेंद्र प्रसाद को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। God bless you, precious brother, according to Deuteronomy 28:11. The Lord will grant you abundant prosperity. प्रिय भाई, व्यवस्था विवरण 28:11 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। Father, fulfill this promise, giving great success in the business, great prosperity, good returns and good health and blessing in the family. पिता, इस वाचा को, प्रतिज्ञा को पूरी करे परमेश्वर। व्यापार में समृद्धि की आशीष दे परमेश्वर, और अच्छा परिणाम आने पाए। परिवार में अच्छी सेहत को दे और आशीषों को दे खुदा। Bless Sister Vandana Prasad. Honor her for her faithfulness and patience. Reward her with good health, Lord. बहन वंदना प्रसाद को आशीषित करे और उनका आदर करे, उनके धैर्य और विश्वास योग्यता के लिए। अच्छी सेहत से उन्हें प्रतिफल दे परमेश्वर। Bless darling children, Dimpy with a wonderful life partner. Quickly, Lord. Immediately. और प्रिय बेटी डिम्पी को एक अच्छे जीवन साथी की आशीष दे खुदावन, बहुत जल्दी आशीष उसे मिलने पाए। Minty with good health and Sam Prasad with wisdom and great accomplishments and a golden future in Jesus' name. मिंटी को अच्छी सेहत दें और सैम प्रसाद को बुद्धि दे, महान उपलब्धियों को दें और उज्जवल भविष्य से आशीषित करे, यीशु के नाम में। Amen. God bless you.